एक ही दफा लाइन में खड़ा करके इस अवाम को गोली क्यों नहीं मार देते हो? आप हमारी नेट मीटरिंग बंद कर रहे हैं, आप हमसे हमारी बिजली छीन रहे हैं। आप लोग हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से इस अवाम से इनके मुंह का नवाला छीने, इनकी ऑक्सीजन छीने। रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन आपको तो सौतेली माँ कहलाने का भी हक नहीं है। हमसाया मुल्क से सीख लो, वहां पे सोलर के ऊपर सब्सिडीज हैं, इजी लोन्स हैं। एक ही दफा लाइन में खड़ा करके इस अवाम को आप गोली क्यों नहीं मार देते? ये वो अवाम है जिन्होंने अपने पैसों से, अपनी मेहनत की जमा पूंजी से सोलर सिस्टम लगवाए थे, और अब आप इनकी नेट मीटरिंग बंद करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में लीडर्स ये सोचते हैं कि किस तरह से अपनी आवाम को फायदा दिया जाए, लेकिन आप लोग तो शायद बैठ के ये सोचते हैं कि कहां से आवाम का फायदा हो रहा है, कहां से आवाम के मुंह से उनका नवाला छीने। हमारी बिजली छीनने का मतलब है हमारे मुंह से आप नवाला छीन रहे हैं। हमारी बिजली छीनने का मतलब यह है कि आप हमसे हमारी ऑक्सीजन ले रहे हैं। कभी आप इनके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। वो आवाम जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, बड़ी मुश्किल से, किसी ने उधार लेके, किसी ने बैंकों से उधार लेके, किसी ने अपने जेवर बेच के सिर्फ अपनी एक बेसिक नेसेसिटी पूरी की थी, ये वो आवाम है जिन्होंने वो बिजली जो आपने इनको प्रोवाइड करनी थी, इन्होंने खुद अपने पैसों से अपनी बिजली पूरी की है। ये वो आवाम है जिसको आपने रिलीफ देना था। रियासत एक माँ जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे तो माँ, सौतेली माँ भी नहीं आपको कहना चाहिए, क्योंकि सौतेली माँ भी अपने बच्चों का थोड़ा बहुत ख्याल कर लेती है। आप तो इनसे इनकी बेसिक नेसेसिटी छीन रहे हैं। ये वो आवाम है जिन्होंने लोगों से कर्जे लेके बड़ी मुश्किलों से अपने सोलर सिस्टम लगवाए थे। आपके ग्रिड के ऊपर पहले लो वोल्टेज होते थे। आज से 8-10 साल पहले की बात करें तो हर घर में स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन सोलर नेट मीटरिंग की वजह से अब ग्रिड भी स्टेबल हो गया है, वोल्टेज पूरे हो गए हैं। इससे पहले आप, ये मुल्क अंधेरों में डूबा होता था, आपने आईपीपीज लाके हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिए। आज से 10 साल पहले बड़ी शदीद किस्म की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन आज कोई लोड शेडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आपकी बिजली पूरी हो गई है। बिजली पूरी आपने नहीं की, इस अवाम ने अपने पैसों से, अपनी मेहनत की कमाई से बिजली पूरी की है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका बड़ी मुश्किल से अपनी इंडस्ट्री चल रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से पैसे पकड़ के करोड़ों रुपए के सोलर सिस्टम लगाए हैं और अपनी कॉस्ट कटिंग की है। आप पूरी दुनिया में जाते हैं तो वहां पे हुकूमतें बिजली के ऊपर सब्सिडीज देती हैं। आपने तो कोई सब्सिडी नहीं दी, सिर्फ आपसे यही कहा है अवाम ने कि नेट मीटरिंग के जरिए हमारी एक्स्ट्रा बिजली ले लें। आज आप उनकी एक्स्ट्रा बिजली भी नहीं ले रहे। आप कैसी माँ हैं? आप सौतेली माँ भी नहीं आपको कहना चाहिए। रियासत को तो हमेशा दुनिया में माँ ही कहा जाता है, लेकिन आप तो इनकी ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो हॉस्पिटल्स जो इस वक्त सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं, वो स्कूल जो इस वक्त सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं, वो ट्यूबवेल, वो तमाम रिमोट एरियाज जहां पे कभी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच ही नहीं सकता था, जहां पे लोड शेडिंग से पूरा मुल्क बलूचिस्तान डूबा हुआ था, वहां पर सोलर सिस्टम लग गए। और आज आप इनको ये कह रहे हैं कि आप इनकी बिजली 11 रुपए में खरीदेंगे और अपनी बिजली इनको 60 रुपए में देंगे। असल मसला क्या है? असल मसला आईपीपीज है, जिनके ऊपर आप बात करते हुए डरते हैं। आपने कभी आईपीपीज के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और अवाम को ये कहते हैं कि इनका पे बैक बहुत शॉर्ट है। अवाम के ऊपर आपने पहले सोलर के ऊपर टैक्सेस लगा दिए। वो अवाम जो अपने पैसों से ये सिस्टम लगा रही थी, इनको बजाय सब्सिडी देने के आपने इनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। चले, टैक्सेस को अवाम ने किसी ना किसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन आज आप उनको ये कह रहे हैं कि आप इनकी नेट मीटरिंग भी बंद करना चाहेंगे। मेरी तमाम अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि अपने इस डिसीजन को रिकंसिडर करें, अवाम के फायदे की बात करें। पूरी दुनिया में अवाम को सब्सिडीज दी जाती हैं, आसान लोन्स दिए जाते हैं। हमारे करीब हमसाया मुल्क में चले जाए, इंडिया में, तो 3 किलोवाट का सिस्टम जो 3 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल लगता है, तो उसमें 2 लाख तो हुकूमत कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ 1 लाख देना पड़ता है अवाम को, और यहाँ पर पूरे पैसे अवाम खुद दे रही है। आपसे सिर्फ नेट मीटरिंग नहीं बर्दाश्त हो रही है इस अवाम की। एक चीज थी जहां पे अवाम ने बिजली के अंदर पैसे बचाकर उन पैसों से लोग अपने घरों के ऊपर वो पैसे लगा रहे थे, वो पैसे लोग अपनी फैक्ट्रियों पे लगा रहे थे, बिजली के बिलों में से जो बचत हो रही थी। आप अब उनसे ये भी छीनना चाहते हैं। मेरी ये गुजारिश होगी अरबाब इख्तियार से कि वो अपने इस डिसीजन को रिकंसिडर करें। नेट मीटरिंग को बंद करने का मतलब है इस अवाम से उनकी बेसिक नेसेसिटी को छीनना, और कोई क्लियर पॉलिसी लेके आए। कभी आप कहते हैं कि हम EMI मीटर लगाएंगे, कभी आप कहते हैं कि यूनिट 27 रुपए का होगा, कभी 11 रुपए का होगा। इस तरह की रूमर्स फैलाने से अवाम का सेंटीमेंट खराब होता है। अवाम जो आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन बहुत सारी दुनिया से फैक्ट्रीज यहाँ पे लगना चाहती थी, लेकिन अब वो फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी क्योंकि हमारे पास कोई क्लियर चांस ही मौजूद नहीं है। वो तमाम फैक्ट्रीज जिनको अगले 10 साल का प्लान होना चाहिए, उनके पास आपकी पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए। इस वक्त तो आपने अवाम को बड़े अंधेरे में रखा हुआ है, कोई क्लियर पॉलिसी ही नहीं है। ये अवाम का बेसिक हक है कि आपकी जो पॉलिसी है, ये जो आपके आने वाले डिसीजंस हैं, उसके बारे में आपको क्लियर स्टांस रखें।